हैं। खैर फिलहाल के लिए हम आपको इस बारे में डिटेल से बताते हैं कि क्या है पूरे पीछे की कहानी, कहां से शुरू हुआ यह विवाद, कौन सा पोर्ट बन रहा है, कौन कौन इसका समर्थन कर रहे हैं, सारी बातें विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यहां पर आपके सामने कुछ खबर है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अडानी पोर्ट के निर्माण के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ गया। कहां पर? केरला के अंदर। क्या हो रहा है? असल में केरला पुलिस स्टेशन पर अटैक हो गया क्योंकि प्रोटेस्टर्स का मानना था कि पुलिस अडानी पोर्ट को प्रोटेक्शन दे रही है। ऐसी स्थिति में अडानी पोर्ट प्रोटेस्ट के अंदर 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और ऐसी स्थिति में जो केरला के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है उसे कुछ देर के लिए होल्ड पर डालना पड़ा है। कहानी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इस तस्वीर के माध्यम से हल्का फुल्का कुछ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, असल में समुद्र की गहराइयों में, समुद्र मतलब तट से थोड़ा आगे जब आप आगे बढ़ते हैं, समुद्र थोड़ा गहरा होता है, लेकिन जब तट के नज़दीक आप आते हैं तो समुद्र में नीचे की तरफ जो तलछट होती है, जैसे समुद्र की अगर तट पर आप जाएंगे तो काफ़ी अंदर तक आप खुद भी घुस सकते हैं। यानी समुद्र में जैसे पानी शुरू होता है तुरंत ही गहरा गड्ढा शुरू नहीं हो जाता है। गहरा गड्ढा शुरू नहीं हो जाता, दैट मीन्स अगर गड्ढा होता तो इतना बड़ा जो जहाज है ये बिल्कुल तट तक आ पाता। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जहाज जितना ऊपर दिखता है कई उसकी तुलना में थोड़ा नीचे भी होता है, वो गहराई में भी होता है। चूंकि तट जो है वो ज़्यादा गहरे नहीं होते, इसलिए बड़े बड़े जहाज सामान्यतया पानी के बीच में ही खड़े छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ से सामानों को छोटे जहाज़ों पर लाद करके तट तक लाया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, इसलिए ये हमेशा डिमांड रही है कि जो बड़े जहाज़ हैं वो तट तक लाए जाएं। तट तक लाने के लिए क्या करना होगा? तो समुद्र के जो किनारे हैं उन्हें काटना होगा, गहरा करना होगा, ताकि गहराई तक जहाज चलकर आगे तक आ पाए। इसके करने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि समुद्र के तट को काटना पड़ेगा, उसके नज़दीक की मिट्टी को हटाना पड़ेगा, पानी की गहराई बरकरार इतनी अंदर तक रखनी पड़ेगी। इसका मतलब स्वतः है कि जब समुद्र के किनारे कटेंगे तो इस तरफ यानी समुद्र के दूसरी तरफ जो मिट्टी है वो बहकर के समुद्र में गिर सकती है। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि यदि यह तट है, पानी यहाँ तक आया हुआ है, अगर मैं इस पोर्शन को काट के डाल दूंगा तो स्वाभाविक है ना कि ये जो ऊंचाई वाली मिट्टी है ये गिर करके नीचे आएगी। इसी प्रक्रिया को सॉइल इरोजन कहते हैं। ये जो सॉइल इरोजन की प्रक्रिया है, इसी के कारण यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या? उनका मानना है कि अडानी पोर्ट जो 2015 से बन रहा है उसके कारण इस पर्टिकुलर क्षेत्र की मिट्टी को काटा गया है, क्योंकि इस पोर्ट को गहरा पोर्ट बनाया जा रहा है। इस कारण से केरल का विजिगम जहाँ पर यह पोर्ट बन रहा है वहाँ की मिट्टी बह बहकर समुद्र में चली जाएगी और ऐसी स्थिति में सॉइल इरोजन बड़ी मात्रा में होगा तो तटवर्ती इकोसिस्टम को बहुत नुकसान होगा। हालांकि पोर्ट निर्माताओं का कहना है कि वो इस दीवार को मजबूत बना रहे हैं, जैसे डैम के साथ होता है। मजबूत दीवार है तो मिट्टी जो है वो अंदर तक गिरेगी ही नहीं। ऐसा सामान्यतया होता भी है। पोर्ट जब बनाए जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मिट्टी जाके अंदर ना गिर जाए। अगर गिर जाएगी तो फिर तो पोर्ट वैसे ही खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये जहाज के बारे में आपने समझ लिया। कुछ इस प्रकार से इस एरिया को बनाया जाता है। जैसे आप बस स्टैंड देखते हैं, बस स्टैंड के अंदर चारों तरफ बस स्टैंड के बसें आकर खड़ी होती हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गहरे पानी के अंदर तक जहाज लाए जाते हैं और उन पर रखे हुए कंटेनर्स को उतारा जाता है और यहीं से देश के विभिन्न कॉर्नर्स पर जहां जहां जरूरत है वहां भेज दिया जाता है। फिर सवाल बनता है, फिर विरोध क्यों हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है, जिस जगह पर आप पोर्ट का निर्माण करेंगे उस क्षेत्र में जो मछली का पालन हो रहा था या मछुआरों का जो रोजगार वहां की वजह से बना हुआ था वो बाधित हो जाएगा और अगर वो बाधित होगा तो प्रोटेस्ट तो होना लाजमी है। 2015 से पोर्ट बन रहा है, लेकिन आखिर 100 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं मछुआरों के द्वारा और इन्हीं प्रदर्शनों के चलते यहाँ पर काम को बीच बीच में रोक दिया जा रहा है। हालांकि यह प्रोजेक्ट अडानी के द्वारा मतलब लगभग 7,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें से लगभग 2200-2300 करोड़ अडानी खर्च करेगा
उसके अलावा बाकी केंद्र सरकार और केरल की राज्य सरकार मिलकर इस पैसे को खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये एक पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई जिसमें प्राइवेट फर्म के नाम पर अडानी है जो कि यहां पर पैसा खर्च कर रहा है। 2015 के अंदर इसका निर्माण किया गया था, यानी कि इसका कार्यक्रम को परमिशन दी गई थी। इस जगह का नाम है विजिंजम जो कि तिरुवनंतपुरम के पास में है। इस पोर्ट के निर्माण की मुख्य वजह है कि यह एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। भारत कंपीट करना चाहता है कोलंबो को जो कि श्रीलंका में है, सिंगापुर को और दुबई को। कारण कि जो भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड होकर गुजरता है, भारत के पास में इस रूट पर कोई भी गहरा पोर्ट नहीं है। हम इस गहराई वाले पोर्ट की कमी के चलते हम अपने सामान को अपने तक नहीं ला पाते। इंडिया का सामान भी समटाइम्स कोलंबो पोर्ट पर डाला जाता है, कोलंबो पोर्ट से फिर छोटे जहाजों के माध्यम से लाया जाता है। तो इतने बड़े स्ट्रेटेजिक रूट पे होने का हमें फायदा नहीं होता। इस वजह से हम केरल के तिरुवनंतपुरम के पास इस विझिंजम नामक जगह पर जो कि तिरुवनंतपुरम के पास में है, यहां पर पोर्ट का निर्माण करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप अगर इस चीज को देखें यहां पर तो आपको दिखाई दे जाएगा ये किस प्रकार से पोर्ट बनने जा रहा है। विझिंजम केरला के अंदर, केरला के एकदम दक्षिण के अंदर इस पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आप यहां पर इसको देख सकते हैं, ये विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट बनने का प्रयास इस क्षेत्र में किया जा रहा है। उम्मीद है आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी। पोर्ट का निर्माण कैसे किया जाएगा वो समझ में आ गया होगा। ये प्रयास जो किया जाता है, ये जो आप बैरिकेटिंग सी देख रहे हैं, सामान्यतया सी की तरफ से आने वाली हाई टाइड और लो टाइड इसको सीधा प्रभावित ना कर सके, इसलिए इस प्रकार का निर्माण होता है। ये थी जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं।